हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी क्लास में। 1 से 15 अगस्त तक आज हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम इंडिया का करंट अफेयर और राजस्थान का करंट अफेयर दोनों को कंप्लीट करके चलेंगे। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। इसके अंदर हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, समसामयिकी, खेल सब चीज पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का। ठीक है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूएसए की दो सेनाओं ने ईओडी एक्सरसाइज कहाँ शुरू की है? कौन सी एक्सरसाइज? ईओडी एक्सरसाइज। जिसको कहाँ पे शुरू किया गया है? कोची, जैसलमेर, उमरोई, शिलांग। कहाँ पे किया गया है? कोची के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? कोची में किया गया है। ठीक है, फर्स्ट का हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में कोर बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए बैंक इनबॉक्स किसने लॉन्च किया है? ठीक है, बैंक इनबॉक्स किसने लॉन्च किया है? ये किया है आपके सहकारिता मंत्रालय ने। किसने किया? सहकारिता मंत्रालय ने किया है लॉन्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस किस हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन हुआ है? ठीक है, आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस के अंतर्गत किया गया है। कहाँ पे किया गया है? सोनीपत में किया गया, दिल्ली सोनीपत में। किसने किया है? आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया है, जो कि किसका नाम क्या है? उसका नाम है परम प्रज्ञा। क्या नाम है उसका? परम प्रज्ञा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में लाइफ टाइम लिबरेटियन अवार्ड जीतने वाली पहले भारतीय लेखक कौन बने हैं? कौन बने हैं भारतीय लेखक जिसने लाइफ टाइम लिबरेटियन अवार्ड जीता है? ये है अपने गुरुचरण दास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल की आवा नायर पटेल किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई है? ये हुई मलावी, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मोजाम्बिक। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जाम्बिया। जाम्बिया देश की पहली भारतीय मूल की महिला बनी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है जाम्बिया देश की। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरिटिकल फिजिक्स के डार्क मैटर 2026 के से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? ठीक है, अजित डोभाल, कार्तिकेय लंका, दीपक धर, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। ये किया गया आपके दीपक धर को। किसको किया गया है? दीपक धर को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया है। ये किया है राहुल नवीन को। किसको किया है? राहुल नवीन को किया गया है। ठीक है, डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में इको एजुकेशन सेंटर प्रकृति ज्ञान धाम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कौन सा सेंटर है? प्रकृति ज्ञान धाम सेंटर है। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है लखनऊ के अंतर्गत किया गया है। कहाँ पे किया गया है? लखनऊ के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही ट्रायम्फ ऑफ द सॉरी टाइम ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल आत्मकथा का संबंध किससे है? ये है श्री रामनाथ कोविंद की आत्मकथा है, जिसे अभी दिल्ली से लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ठीक है, रामनाथ कोविंद अपने 14वें राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, और अभी फिलहाल में अपने राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी की वो पुलिस है, उसको क्या मिला गया है? प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में रोमानिया इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने जीते इसमें 4 पदक। ठीक है, कितने पदक जीते हैं? 4 पदक जीते हैं। इसमें से एक तो है गोल्ड, 3 है ब्रॉन्ज। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 27 भौगोलिक जगहों के नामों को मानकीकृत किया है? उसके 27 जगहों के नामों को मानकीकृत किया है। ठीक है, ये है लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है या अरुणाचल प्रदेश है? कौन सा है? ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की 27 भौगोलिक नामों को मानकीकृत किया है। उससे क्या होगा कि जैसे कि चीन क्या अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को अपना बताता था, तो इससे क्या होगा कि जैसे कि कोई भी अगर अपना अपने मैप में अगर इंडिया के ये 27 भौगोलिक नामों को पढ़ाएगा, तो उसको इंडिया के मैप में बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सैन होसे डेल पाल्मर में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है?
ठीक है, किस देश में आया है, ये किस देश में आया है, चिली में आया है, कोलंबिया में आया है, इक्वाडोर में आया है, वेनेजुएला में आया है, किस देश के अंदर आया है, ये आया है कोलंबिया के अंतर्गत, आपके कोलंबिया के अंतर्गत आया है। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले वेनेजुएला में भी आया था। ठीक है, जिसके लिए अपन ने भारत सरकार ने वो चलाया था, क्या बोलते हैं, ऑपरेशन अमिस्ताल। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में खेती में महिला ड्रोन ऑपरेटरों का नया कैडर बनाने के लिए बेटी बान मगल योजना किसने प्रारंभ की है, ये की है तमिलनाडु ने। ठीक है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में होयसल शासकों की संबंधित जानकारी वाले शिलालेख बिरगल्लू की खोज कहाँ की गई है, बिरगल्लू बिरगल्लू की खोज कौन से राज्य में की गई है, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे की गई है, ये की गई है कर्नाटक के अंतर्गत, कहाँ पे की गई है, कर्नाटक के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में संसद ने बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 पारित किया है, यह बिल किस वर्ष के बैंकर्स बुक एविडेंस कानून को प्रस्तावित किया गया है, संसद ने क्या किया है, बैंकर्स बुक एविडेंस बिल पारित किया 2026। ठीक है, जो कि ये पहले का जो कोई बिल था उसकी जगह प्रतिस्थापित किया गया है। तो पहले के बिल का क्या नाम है, वो है 1891 वाला, 1894, बस 1896 या बस 1898, ये है ऑप्शन नंबर ए 1891। ठीक है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ उड़ान शक्ति 2026 अभ्यास प्रारंभ किया है, ये किया है मलेशिया के साथ में, किसके साथ में किया, मलेशिया के साथ में किया है। ठीक है, मलेशिया के साथ में इन्होंने उड़ान शक्ति अभ्यास प्रारंभ किया है, जो कि ये वायुसेना का अभ्यास है। और मलेशिया के साथ में इंडिया का जो कि नेवी का जो वो होता है अभ्यास, उसका नाम है समुद्र लक्ष्मण, क्या है, समुद्र लक्ष्मण है। ठीक है, और जो आर्मी का होता है उसका नाम है हरिमो, हरिमो शक्ति, हरिमो शक्ति होता है जो कि इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है, जो कि ये आर्मी का है। और नेवी का है वो, उसका नाम है समुद्र लक्ष्मण, समुद्र लक्ष्मण है वो नेवी का है, इंडिया और मलेशिया का। ठीक है, और ये उड़ान शक्ति 2026 है, ये किसका है, वायुसेना का है, जो कि इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ है। ठीक है, हाल ही में मौत की सजा खत्म करने वाला पहला अरब देश कौन बना है, ये की बना है लेबनान, लेबनान बना है, जो कि इजराइल का एक सीमावर्ती देश है। ठीक है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को कौन सा पक्षी दान दिया है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को, यूएनओ को एक वो दिया है, पक्षी दान दिया है, कौन सा दिया है, मोर दिया है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल दिया है, साइबेरियन सास दिया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दिया है, ये दिया है मोर दिया है, कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, मोर, मोर पक्षी को दिया है। कितने मोर पक्षी दिए, 5 पक्षी मोर दिए हैं, जिसमें से 4 बिलू मोर दिए हैं, एक वाइट मोर दिया है। ठीक है, मोर अपना राष्ट्र पक्षी है, इसलिए अपन ने दिया है। और वहां पे एक ये मोर और जो ब्लू कलर और व्हाइट कलर का क्यों दिया है, वो उसका क्या, ये एक यूनिटी का हुआ है, एकता का प्रतीक, इसलिए दिया है। ठीक है, हाल ही में बांग्लादेश रेलवे के लिए 19 LHB कोच का पहला रेक किसने तैयार किया है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई, रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, चिंतर जन लोकोमोटिव वर्क्स, किसने दिया है, ये दिया है अपने रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने। ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने दिया है, जो कि एक पंजाब की एक फैक्ट्री है, कहाँ की है, पंजाब की है। ठीक है, पंजाब की एक फैक्ट्री जिसने दिया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अगली पीढ़ी का पेट्रोल बेसल श्रुति कहाँ लॉन्च किया है, पेट्रोल बेसल श्रुति। ठीक है, पेट्रोल बेसल श्रुति लॉन्च किया है, ये किया है आपके पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है, इसको वो है कोलकाता ने बनाया है। हाल ही में पहली बार ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है, ये हुआ है लद्दाख के अंदर, कहाँ पे हुआ है, लद्दाख के अंतर्गत किया गया है। ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया, लद्दाख के अंतर्गत किया गया है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने शहीदों के परिवारों की मदद के लिए टीजीवीर पोर्टल लॉन्च किया है, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, टीजीवीर पोर्टल लॉन्च किया है, किस सरकार ने किया है, तेलंगाना की सरकार ने किया है, पुलिसों के शहीदों के लिए। ठीक है, जैसे कि पुलिसों की शहीदों के परिवारों की मदद के लिए, जैसे कि उनकी कोई पेंशन रुक गई है, उनका जो कि उनको जो वो मुआवजा मिलना चाहिए था वो रुक गया है, या फिर कोई भी मदद चाहिए उसको सरकार को, तो उसके लिए टीजीबी पोर्टल लॉन्च कर दिया। इसके माध्यम से जो पुलिस के जो शहीदों के परिवार हैं, पुलिस में जो शहीद हैं उनके परिवारों को सहायता मिल सकेगी। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका हाल ही में एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट इंजन कौन सा है? ये है एवरेस्ट। कौन सा है? एवरेस्ट है। ठीक है, कावेरी अर्जुन गांधी ये नहीं है, एवरेस्ट है इसका। ठीक है, एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि रॉकेट इंजन है, पहला है ये, पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट इंजन है। ठीक है, और पहला ही निजी क्षेत्र का रॉकेट कौन सा है? उसका नाम है विक्रम। क्या है नाम है उसका? नाम विक्रम है। ठीक है, उसका नाम विक्रम है। ठीक है, विक्रम फर्स्ट अभी लॉन्च किया गया है जो कि भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट है। और ये क्या है? रॉकेट इंजन है। ध्यान रखिए, रॉकेट और रॉकेट इंजन दोनों अलग है। विक्रम फर्स्ट जो तो रॉकेट है और रॉकेट इंजन का नाम क्या है? एवरेस्ट है। ठीक है, हाल ही में अनुसंधान और विकास आंकड़े 2025-26 के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत ने रिसर्च और डेवलपमेंट पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया है? ठीक है, कितना प्रतिशत खर्च किया है? ये किया है 0.64, 0.74, 0.84, 0.94। ये क्या है आपके 0.84। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं की सूची में किसे शामिल किया है? हिटवेव, बिजली गिरना, जंगल में आग लगना, ए एवं बी दोनों। किस किन को किया है? हिटवेव को किया है और बिजली गिरना को किया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में 10वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक, उद्योग मंत्रियों की बैठक आपकी आयोजित हुई है जयपुर के अंतर्गत हुई है। कहाँ पे हुई है? जयपुर में हुई है। ठीक है, जयपुर में एक बैठक और आयोजित होगी ब्रिक्स की। ठीक है, वो कौन सी है? पर्यटन की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस संत कबीर हैंडलूम अवार्ड से सम्मानित किया है? किसे संत कबीर हैंडलूम अवार्ड से सम्मानित किया है? राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। किसके किन किन को किया गया है? वो किया गया है राम मेहर उड़ीसा को, ये भी सही है, रूनिमा चैत्य चौधरी असम को, और शाह मोहम्मद अंसारी उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तीनों को ही किया गया है। ऑप्शन नंबर बी डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी तीनों को ही राष्ट्रपति के द्वारा भी सम्मानित किया गया था कबीर हैंडलूम संत कबीर हैंडलूम अवार्ड से। ठीक है, हाल ही में फिशुबर्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन है? सूरज कुमार चंद है, हर्ष सिंह है, सचिन सिवाच है, सौरभ घोषाल है। जिसने फिशुबर्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 जीता है वो है सूरज कुमार चंद। कौन है? सूरज कुमार चंद है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का ओडिशा में सफल परीक्षण किया गया है। किसका किया गया? अग्नि-4 का किया गया है, जो कि परीक्षण हुआ है। इस मिसाइल की मारक क्षमता रेंज कितनी है? ये है 4000 किलोमीटर। कितनी है? 4000 किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर एम स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? ये मिला है आपके पी पेच्ची में मल्लम को और गोविंद मल्लम को, दोनों को मिला है। दोनों को दिया गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया है इनको एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले तीसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? ये बने हैं आपके अनिल मेनन। ठीक है, अनिल मेनन बने हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने सिविल मार्केट के लिए कौन सी स्वदेशी हाई रिजोल्यूशन दूरबीन लॉन्च की है? दूरबीन का नाम क्या है जो कि अभी अभी लॉन्च किया गया है? हाई रिजोल्यूशन दूरबीन है। ठीक है, वो है आपके विक्रम, एवरेस्ट, गरुड़, श्रुति। इसमें है गरुड़ है। ठीक है, गरुड़ है। अभी आपको बताया था मैंने एवरेस्ट है जो कि ये अपना पहला प्राइवेट इंजन है, पहला प्राइवेट रॉकेट इंजन है। क्या है उसका नाम? एवरेस्ट है। विक्रम फर्स्ट है, ये तो आपका पहला प्राइवेट रॉकेट है। पहला प्राइवेट रॉकेट क्या उसका नाम क्या है? विक्रम है। ठीक है, और पहला प्राइवेट रॉकेट इंजन का नाम क्या है? एवरेस्ट है। और जो कि हाई रिजोल्यूशन दूरबीन अभी अभी लॉन्च की गई है इसका नाम है आपका गरुड़। ठीक है, गरुड़ है। नेक्स्ट है पृथ्वी वर्ष विभाजन पीवीसी का स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है।
हाल ही में ओशनिक और पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वें ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? हाल ही में ओशनिक और पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर 8वें ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ये हुई है आपकी तमिलनाडु के अंतर्गत की गई है। कहाँ पे की गई है? सॉरी, गोवा में की गई है। कहाँ पे की गई है? गोवा के अंतर्गत की गई है। ठीक है, ओशनिक और पोलर साइंस टेक्नोलॉजी की, ओशनिक और पोलर साइंस टेक्नोलॉजी की 8वीं ब्रिक्स की गई है। अब की बार ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स का जो आयोजन है, जो कि अब दिल्ली में हो रहा है, इंडिया अब की बार इसको वो कर रहा है, आयोजन कर रहा है इसका। तो जो भी ब्रिक्स की जो जितनी भी बैठक होगी वो इंडिया के अंतर्गत होगी। ठीक है, जैसे कि इंदौर के अंतर्गत हुई है अपनी कृषि की बैठक कहाँ पे हुई है? इंदौर के अंतर्गत हुई है। पर्यटन की जयपुर के अंतर्गत हुई है। वाराणसी में संस्कृति की बैठक हुई है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी हुई है। जैसे आपदा प्रबंधन की है वो हुई है आपके पुरी में। कहाँ पे हुई है? पुरी में हुई है। आपदा प्रबंधन से संबंधित बैठक हुई है जो। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी बैठकें हुई है। जैसे बेंगलुरु में आपकी स्पेस क्षेत्र की बैठक हुई है, जो कहाँ पे हुई है? बेंगलुरु में हुई है। आपको ये सब चीजें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने SICU कस्टम्स यूनियन के साथ टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। SICU का संबंध किस महाद्वीप से है? SICU, इसका संबंध है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। कहाँ से है? अफ्रीका से है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस डिवीजन में कवच 4.0 लगाने की मंजूरी दी है? कवच 4.0 लगाने की मंजूरी दी है। ये दी है इज्जत नगर में। ठीक है, इज्जत नगर में दी है कवच 4.0। कवच 4.0 क्या होती है? दो ट्रेनें आपस में आती हैं तो इसमें कुछ डिस्टेंस पर ही ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम हो जाता है। ठीक है, अगर एक ही पटरी पर अगर दो ट्रेनें आ रही हैं तो उसमें ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम लग जाता है। ऑटोमेटिक ये गाड़ी निश्चित दूरी पर रुक जाएगी। ठीक है, ये है कवच 4.0 जो कि अभी इज्जत नगर में लगाया गया है। हाल ही में 2026 हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस की सूची में किस परिवार को शीर्ष स्थान मिला है? ये मिला है आपके अंबानी परिवार को। किसको मिला है? अंबानी परिवार को मिला है, जो कि हुरून की मोस्ट रिपोर्ट है इसमें फर्स्ट रैंक पर है इंडिया में। ठीक है, और ये जो कि अपना बिरला परिवार है ये सेकंड पे है। बिरला परिवार किस पर है? सेकंड पर है। और जिंदल परिवार आपके थर्ड पर है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में SN बोस और अशोक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित SCEND AI फ्रेमवर्क का संबंध किस रोग के अध्ययन से है? ये अभी कैंसर से संबंधित है। ठीक है, कैंसर में क्या होता है? वो कोशिकाएं होती है जो वो अधिक मात्रा में उनका वो होता है, बनना होता है, संगठित तो हो जाती है बहुत सारी, तो उसको कैंसर होता है। तो उसके लिए एक AI फ्रेमवर्क हुआ है। कौन सा हुआ? AI फ्रेमवर्क हुआ है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने वन स्टैंडर्ड पेल को लागू करने के लिए किसके साथ समझौते का नवीकरण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन स्टैंडर्ड पेल को लागू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये किया है आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप कहाँ लॉन्च किया है? ये किया है आपके गांधीनगर में, गांधीनगर के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अमित शाह का जो कि संसदीय क्षेत्र है वो भी गांधीनगर ही है। ठीक है, यहीं से ही अमित शाह चुनाव जीत के आते हैं और यहीं पे इन्होंने ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरिक्ष में उगाई गई चावल की पहली फसल किस देश ने हासिल की है? चावल की फसल को अंतरिक्ष में उगाया है, लेकिन किस देश ने पहली बार ऐसा किया है? वो किया है चीन ने किया है। ऐसे करने वाला चीन पहला देश बन गया है। आप इधर इमेज में देख रहे होंगे कि जो कि स्पेस के जो केविन है उसके अंतर्गत चावल की फसल उगाई है। ठीक है, 36 देशों में 274 भगोड़ों को देश में वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ये चलाया है ऑपरेशन त्रिशूल। कौन सा चलाया है? ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑपरेशन हम विस्तार है,
ये अभी मैंने बताया था आपको कि ये ऑपरेशन अमिस्ताद है जो कि वेनेजुएला में भूकंप आया था उसकी वहाँ पे सहायता के लिए चलाया गया था। जो कि ऑपरेशन सागर बंधु है, ये श्रीलंका में चक्रवात आया था उसकी सहायता के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था श्रीलंका के अंदर। ठीक है। हाल ही में कैबिनेट ने कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के लिए नेशनल यूनिफाइड स्कीम गोवर्धन के लिए कितने बजट को मंजूरी दी है? ठीक है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस कौन सी गैस के लिए? कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के लिए दी है। कितने हजार करोड़ की मंजूरी दी है? इसमें दी है 53,731 करोड़, 23,731 करोड़, 33,731 करोड़ या 43,731 करोड़। ये दी है आपकी 23,731 करोड़। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। हाल ही में ब्रिक्स वेब्स बाजार कहाँ आयोजित हुआ है? ब्रिक्स वेब्स बाजार का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है आपका मुंबई में शुरू किया गया है। ठीक है, मैंने बताया था कि ब्रिक्स के आज अभी जितने भी सम्मेलन होंगे, जो भी कुछ बाजार लगेंगे वो सब कहाँ पे लगेंगे? इंडिया के अंतर्गत लगेंगे, क्योंकि ब्रिक्स का अब की बार मेजबानी कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वां ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A24 कहाँ लॉन्च किया है? इसको किया है कोलकाता के अंदर, कोलकाता के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। DSC-A24 नाम याद रखिए, DSC-A24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने सीओर्स की नई प्रजाति हिप्पोकैम्पस अमांडा विसेंटे की खोज कहाँ की है? कौन सी प्रजाति है? हिप्पोकैम्पस अमांडा विसेंटे, जो कि तमिलनाडु में खोजी गई है। ठीक है, किसकी प्रजाति है? सीओर्स, सीओर्स है जिसकी प्रजाति का नाम क्या है? हिप्पोकैम्पस अमांडा विसेंटे है, जिसकी खोज अभी तमिलनाडु में की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से किस ग्रह या उपग्रह पर नया क्रेटर बना है? स्पेस एक्स का एक फाल्कन 9 रॉकेट था जो कि अभी कुछ बहुत सालों से छोड़ा हुआ था, जो कि अब फाल्कन 9 रॉकेट था जो कि अभी वो भटक गया है रास्ता अपना और चंद्रमा की सतह पर जाकर गिरा है, जिससे कि वहां पर एक क्रेटर बन गया है। क्रेटर बन गया है, 30 मीटर चौड़ा क्रेटर बना है, 30 मीटर चौड़ा क्रेटर बना है। ठीक है, जो कि 18,690 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चंद्रमा की सतह पर जाकर टकराया था, जो कि अब कहाँ पर टकराया था? चंद्रमा की सतह पर जाकर टकराया था। चंद्रमा पर एक 18,690 किलोमीटर की पर आवर पर, जिससे कि अब 30 मीटर चौड़ा घेरा गड्ढा बन चुका है। ठीक है, कौन सी कंपनी का है? फाल्कन 9 स्पेस एक्स का है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में पवन हंस ने किस देश की नोएमी एरोस्पेस के साथ समझौता किया? पवन हंस है और नोएमी एरोस्पेस है। नोएमी एरोस्पेस किस देश की कंपनी है? ये है नॉर्वे की है। नॉर्वे की कंपनी है नोएमी एरोस्पेस, जिसने समझौता किया है पवन हंस अपनी इंडिया की कंपनी है, नोएडा यूपी की। ठीक है, जिसने नोएमी एरोस्पेस के साथ में समझौता किया है, जो कि नॉर्वे की कंपनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में विशाखापत्तनम ने स्मार्ट शहरी परिवहन के लिए किस शहर के साथ समझौता किया है? ये किया है आपके मॉस्को। ठीक है, मॉस्को के साथ में समझौता किया है विशाखापट्टनम ने। ठीक है, अब हम यहाँ पे विराम लेते हैं और अब अपना स्टार्ट करते हैं राजस्थान का करंट अफेयर, क्योंकि जो कि अब मैंने अभी आपको पढ़ाया था इंडिया का करंट अफेयर, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। 50 से 60 क्वेश्चन उसके थे, अब 50 से 60 क्वेश्चन इसके होंगे अपने राजस्थान करंट अफेयर के। ठीक है, 1 से 15 अगस्त के कंप्लीट करंट अफेयर लिए हमने। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए इंडोर क्रिकेट स्टेडियम कोप्स टर्फ ग्राउंड का निर्माण कहाँ किया गया है? क्या है? कोप्स टर्फ ग्राउंड का निर्माण कहाँ किया गया है? भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, जयपुर। डूंगरपुर के अंतर्गत किया गया है। कहाँ पे किया गया है? डूंगरपुर के अंतर्गत किया है। इस नए इंडोर क्रिकेट मतलब कि बारिश होगी तो उसके अंदर तब भी क्रिकेट खेला जा सकता है, इंडोर है। ठीक है, डूंगरपुर में बनाया गया है। नेक्स्ट है, 5वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 में 16 किलोग्राम भार वर्ग में किसने रजत पदक जीता है? 16 किलोग्राम में जीता है ताइक्वांडो चैंपियनशिप के अंतर्गत। किसने जीता है? ये जीता है सानवी ने। किसने जीता है? सानवी ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे के राउंड फर्स्ट में देश के टॉप 10 एयरपोर्ट में राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट शामिल है?
इसमें आपका एयरपोर्ट शामिल है जोधपुर एयरपोर्ट, ठीक है, जोधपुर एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। जोधपुर एयरपोर्ट पर आपका सुखोई 30 जो विमान है वो भी इम्प्लांट है, वो भी यहाँ पर इम्प्लांट किया गया है, ठीक है। 16वीं इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रोफेसर मंजू ठाकुर लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है आपके प्रोफेसर प्रेरणापुरी को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान विभाग के मिशन पढ़ो राजस्थान का संचालन कौन सी कक्षा के लिए किया जा रहा है? मिशन पढ़ो राजस्थान कौन सा राजस्थान है? मिशन पढ़ो राजस्थान, जिसका शिक्षा विभाग के द्वारा भी संचालन किया गया है और ये किया गया है 1ली से 8वीं कक्षा के लिए। कौन सी? 1ली से 8वीं कक्षा के लिए। इसके अंतर्गत ये किया जाएगा कि 2री से लेकर 5वीं क्लास के लिए पजल्स के माध्यम से समझाना और फर्स्ट और सेकंड को चित्रों के माध्यम से समझाना, इस प्रकार से इसमें रखा गया है, ठीक है। मंजूरी संहिता नियम 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो कि मंजूरी संहिता अधिनियम में इसमें अभी हमने संशोधन किया है, क्या क्या संशोधन किए हैं वो देखिए। इस नियम के अनुसार साप्ताहिक कार्य घंटे 48 घंटे तय किए गए, ठीक है। फर्स्ट है, इस नियम के अनुसार श्रमिकों के साप्ताहिक कार्य घंटे 48 घंटे तय किए गए। फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। मंजूरी संहिता नियम 2026 के आधार पर 2 बार महंगाई भत्ते को संशोधित करने का प्रावधान किया गया, ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 दोनों सही है। ये ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो इसको आप बिल्कुल, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यह भी किया गया है कि एक साप्ताहिक छुट्टी जरूरी है, साप्ताहिक अवकाश जरूरी है, मतलब कि 7 दिन में 1 दिन की छुट्टी अनिवार्य है, ठीक है। और 1 दिन में आप 10.5 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं करवा सकते, किसी भी मजदूरी से 10.5 से ज्यादा कार्य नहीं कराया जा सकता, 10.5 घंटे से ज्यादा कार्य, ठीक है। राजस्थान में किस राजमार्ग पर बी कॉरिडोर बनाया जाएगा? बी कॉरिडोर बनाया जा रहा है आपके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। बी कॉरिडोर का मतलब क्या है? बी कॉरिडोर का मतलब बी शेप से नहीं है, बी कॉरिडोर का मतलब बी शेप नहीं है। बी कॉरिडोर का मतलब ये है कि जो ये अपने आप एक्सप्रेसवे हैं, जो बीच में जो अपना डिवाइडर होता है ना, ठीक है, जो बीच में ये डिवाइडर होता है, ठीक है, तो डिवाइडर है, तो ये डिवाइडर पे यहाँ पे बीच में आपका मधुमक्खी पालन किया जाएगा। मधुमक्खी को बी बोलते हैं इंग्लिश में, तो मधुमक्खी पालन यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे ये बी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है। ये 22 मीटर चौड़ा है, ये जो आपका बीच में जो ये छोड़ा गया है क्या बोलते हैं डिवाइडर, जो कि 22 मीटर चौड़ा है। कितना मीटर चौड़ा है? 22 मीटर चौड़ा है। इसमें आपका ये बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपके किया गया है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में अंदर किया गया है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंतर्गत किया है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान पुलिस एवं कारागार विभाग के कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा 22, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पर किया जाएगा, जो कि कहाँ पे हो रहा है इसका आयोजन? बीकानेर में हो रहा है, ठीक है। पीएम श्री विद्यालय तर्ज पर सीएम राज्य कार्यक्रम के तहत कितने विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया गया है? सीएम राज्य कार्यक्रम के तहत पहले पीएम श्री जो कि अपनी योजना चली थी, उसी तर्ज पर अब सीएम राज्य कार्यक्रम चलाया है राजस्थान सरकार ने, ठीक है, जिसमें कितने विद्यालयों को मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा? 400 को। कितनों को किया जाएगा? 400 को किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, 400 स्कूलों को किया जा रहा है। जो कि ये सीएम राज्य स्कूल है, जो राज्य का फुल फॉर्म क्या होता है? राजस्थान इनोवेशन एक्सीलेंस ऑफ स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान के किस साहित्यकार को बैजनाथ पवार कथा साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है? भंवर को स्टार ब्रह्मर, डॉक्टर धनंजय अमरावत, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, किशन रत्नानी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। किसको नवाजा गया है? भंवर लाल सुतार को नवाजा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
मिशन कर्मयोगी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसमें यह मिशन अधिकारियों में आवश्यक दक्षता, कार्यशैली और दृष्टिकोण का विकास करने के लिए चलाया गया है। ऑप्शन नंबर है आपका राइट है। 50 IAS अधिकारियों के लिए ये मिशन चलाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। ये आपका गलत है। तो आपका फर्स्ट सही है और सेकंड आपका गलत है। तो इसमें फर्स्ट सही है। फर्स्ट किसमें सही है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे 50 IAS अधिकारी नहीं है, ये है आपके 60 IAS अधिकारियों। ठीक है, 60 IAS अधिकारियों के लिए मिशन चलाया गया है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना का बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तरंग शक्ति 2026 का आयोजन ये आपके किया गया है जैसलमेर के अंतर्गत किया गया है। तरंग शक्ति 2026 का आयोजन किया गया है आपके जैसलमेर के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर है आपका राइट हो जाएगा। भारतीय रेलवे कोच की छत पर सोलर पैनल लगाकर स्वच्छ बिजली उत्पादन का पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान में कहाँ लागू किया गया है? जो कि कोच है उनकी छतों पर क्या लगा दिए जाएंगे? अब प्लेटें लगा दी जाएगी, सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे जिससे कि स्वच्छ बिजली उत्पादन हो। ऐसा करने वाला राजस्थान का जोधपुर है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए शैक्षणिक भ्रमण हेतु कौन सी योजना बनाई गई है? एक्सपोजर विजिट योजना। ठीक है, विशेष छात्रों के लिए। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए, क्योंकि जैसे कि कोई विकलांग छात्र हैं तो अगर वो भी भ्रमण करना चाहते हैं तो उनके लिए ये योजना चलाई गई है, एक्सपोजर विजिट योजना। तो शैक्षणिक भ्रमण को गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया है। शैक्षणिक भ्रमण आवश्यक होता है बच्चों के लिए, तो इसके लिए जो भी छात्र हैं वो विकलांग है तो उनके लिए एक्सपोजर विजिट योजना चलाई गई है। ठीक है, कौन सी योजना चलाई गई? एक्सपोजर विजिट योजना चलाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किसे राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, ये किया जाएगा आपके डॉक्टर सीपी जोशी को। डॉक्टर सीपी जोशी को किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित विक्रम साराभाई स्पेस प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया? विक्रम साराभाई स्पेस प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये किया गया आपके अलवर में। अलवर में विक्रम साराभाई स्पेस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हर घर तिरंगा अभियान 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस अभियान का संचालन 9 से 17 अगस्त तक किया जाएगा। 9 से 17 अगस्त तक किया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जो कि अपने यहाँ पे भी चलाया जा रहा है, राजस्थान में भी। जयपुर में तिरंगा रैली का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा ने किया। इस रैली का शुभारंभ किसने किया है? आपके जगत प्रकाश नारायण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जो कि, और मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा के द्वारा किया गया है। आपके ये दोनों ही राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जो कि ये आपके जयपुर के अंतर्गत एल्बर्ट हॉल से प्रारंभ की गई थी ये रैली, और ये चलेगी आपके बड़ी चौपड़ तक। ठीक है, यहाँ तक आपका इस रैली का शुभारंभ किया गया है। जन विश्वास अधिनियम संशोधन अधिनियम है ये जन विश्वास 2026 के तहत मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के अनुसार नो हॉर्न जोन, जो कि नो हॉर्न जोन है, उसमें हॉर्न बजाने वाली गाड़ियों को जो कि गलती अगर दूसरी बार दोहराने पर कितने पेनल्टी देनी होगी? कितनी पेनल्टी देनी होगी? कितनी पेनल्टी देनी होगी? ये देनी होगी 1 से 2 हज़ार। ठीक है, इसमें पहले क्या सजा का भी प्रावधान था। ठीक है, सजा के प्रावधान को हटा दिया गया है। अब जुर्माना आपका रहेगा 1 से 2 हज़ार का जुर्माना रहेगा। देश का इकलौता सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म कहाँ खोला जाएगा? ये आपके खोला जाएगा खांडेरा पाली में। खांडेरा पाली में खोला जाएगा। ठीक है, कहाँ पे खोला जाएगा? खांडेरा पाली के अंदर खोला जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में स्वर्ण पदक विजेता अरुंधति चौधरी को कितने रुपए का चेक प्रदान कर सम्मानित किया है? ये दिया है 1 करोड़ का। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा 1 करोड़ का चेक दिया गया है अरुंधति चौधरी को, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने जननी सुरक्षा योजना में बदलाव करते हुए नवजात शिशुओं मुफ्त इलाज की सीमा को कितना किया जाएगा? ठीक है, जननी सुरक्षा योजना में बदलाव किया राजस्थान सरकार ने,
और जो कि शिशुओं की जो वो है उनके मुफ्त इलाज है उसको अब बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। 1 वर्ष तक उनको फ्री इलाज मिलेगा। राजस्थान के किस खिलाड़ियों ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हाई जंप स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है? ठीक है, ये किया है बसंत कुमार ने। किसने किया? बसंत कुमार ने किया। ऑप्शन नंबर है आपके राइट हो जाएगा, जो कि अंडर 20 ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा को राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा को राजस्थान बना है, जो कि केंद्र का एक बिल था जिसे भी केंद्र में पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है। राजस्थान सरकार ने इसे लागू कर दिया है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। वन स्टेट वन इलेक्शन में क्या होता है, जो कि अपने पंचायती राज्य के हैं चुनाव है वो सब एक साथ कराए जाएंगे। पंचायत समिति के, सरपंचों के और नगर निकायों के, तीनों ही एक साथ अपने चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केंद्र प्रवर्तित योजना नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत देश की सबसे बड़ी गोट सीमन बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी? गोट सीमन बैंक की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? ये आपकी की जा रही है अजमेर के अंदर। अजमेर के अंतर्गत एक जगह है रामसर अजमेर के अंतर्गत ये किया जाएगा। आपका कहाँ पे किया जाएगा? रामसर अजमेर के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रदान किए गए पुरस्कारों में कौन सा युग्म सही है? राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार प्रथम किसे दिया गया है? ये दिया गया है कानाराम को, जो कि आपके सोन राम है, तो ये फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 बरीगा राम बाड़मेर को दिया गया है, ये आपका राइट हो जाएगा। राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार द्वितीय कानाराम जालोर को दिया गया है, जो कि आपका ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कानाराम को तो दिया गया था फर्स्ट और ये दिया गया था सोन राम को द्वितीय। ठीक है, इस प्रकार से तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ये ऑप्शन नंबर सेकंड है जो सही है आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट है नेपाल में आयोजित SBKF अंतरराष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? SBKF अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई है तैराकी की, उसमें दक्षिणा जोशी ने रामदेव लोयल ने। किसने जीता? रामदेव लोयल ने जीता है तैराकी प्रतियोगिता के अंतर्गत। ठीक है, हाल ही में अनुमोदित दे राजस्थान ट्रीज बिल 2026 में कितने वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण को विशेष श्रेणी में शामिल किया गया है? ये किया गया है 29 वृक्षों को। कितने को किया गया? 29 वृक्षों को किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी होकर कितनी हो गई है? ये हो गई है 50,000 अक्षय ऊर्जा क्षमता, जो कि नवीन ऊर्जा है, जो कि जैसे कि अपने सूर्य प्लेट है, पवन ऊर्जा है, इनसे जो ऊर्जा बनाई जा रही है, बायोगैस है, इनसे जो ऊर्जा बनाई जा रही है उसको बोलते हैं अक्षय ऊर्जा। ठीक है, ये कितनी हो गई? 50,000 मेगावाट हो गई है। इसका 1,25,000 मेगावाट का अपना लक्ष्य है 2030 तक कितना लक्ष्य है? 1,25,000 मेगावाट का। ठीक है, राजस्थान का पहला मारवाड़ ट्रेवल मार्ट कब आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा 20 से 22 सितंबर 2026 को। 20 से 22 सितंबर 2026 को किया जाएगा। राजस्थान का पहला मारवाड़ ट्रेवल मार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2025 के तहत कर व्यवस्था में कितने टर्नओवर वाले डीलर को कर भुगतान के लिए उत्तरदायी किया गया है? ये किया गया 10 लाख से अधिक। ठीक है, 10 लाख से अधिक को कर देना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी और राजस्थानी साहित्य में जगत में प्रतिष्ठित कागज सम्मान 2026 से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? किस साहित्यकार को दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर पदमजा शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, शहरी निकायों में निकाय प्रमुखों के पदों के आरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 10 निकायों में से 6 निकायों में महापौर सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये भी आपका सही है। शहरी निकायों में 4 निकायों में महापौर सीट को अनारक्षित रखा गया है। अपने 10 नगर निकाय हैं, ठीक है, उनमें से 6 को तो महिला सीटों के लिए आरक्षित कर दिया गया है और 4 को अनारक्षित कर दिया गया है। मतलब कि उसमें कोई भी
चुनाव लड़ सकता है उन 4 सीटों पर, और 6 महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। ठीक है, तो दोनों ही आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी नगर निकायों के चुनाव चल रहे हैं, ये आपके नवंबर तक चलेंगे, सब पंचायत के सब चुनाव किस नवंबर तक चलने वाला है, अगस्त से स्टार्ट होके। नेक्स्ट है, राजस्थान में 2 नए सीमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किए गए हैं? राजस्थान में 2 नए सीमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं, जो जैसलमेर में किए गए। कहाँ पर किए गए? जैसलमेर के अंतर्गत किए गए। एक तो किया गया है जैसलमेर के सोनू क्षेत्र के अंतर्गत किया गया है, जो कि स्टार फैमिली स्टार कंपनी है, स्टार कंपनी का है। ठीक है, स्टार कंपनी का है। और एक है अल्ट्राटेक कंपनी, अल्ट्राटेक कंपनी का है, जो कि पारेवर क्षेत्र है, जैसलमेर के पारेवर क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। 2 हो जाएंगे, एक स्टार कंपनी और एक अल्ट्राटेक कंपनी। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इनको रिवाइज करिए बार बार में। ठीक है, धन्यवाद। शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए।